सो होप करता हूँ अभी तक आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत मस्त होंगे, कोरोना फ्री होंगे। कोरोना से कोई डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं। कोरोना उतना हार्मफुल इंडिविजुअल की डेथ के लिए नहीं है, जस्ट वो आपके रूटीन को डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए कोरोना से बचें। कोरोना वैसे पूरी कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा, जितना मेंटली टॉर्चर ज़्यादा कर रहा है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। अगर कोई कह रहा है कि वो परेशान नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन, तो वो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, लेकिन डिस्टर्ब है। लेकिन डोंट वरी, हमारी वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियरली कंप्लीट होते रहेंगे। और जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं पूरी तरीके से उस मिस्टेक को हटाने की पूरी कोशिश होगी। मिस्टेक हटेगी तो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, नोटिफिकेशन का बेल दबाते रहना, जिसमें आपको नए नए जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपको बराबर मिलते रहे। हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड था। हम दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे देखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर, एंड नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज का ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होता, डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसी क्वांटिटीज का ग्रुप या ऐसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। quantities in which magnitude required and nothing explained about their डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन ना करा जाए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल, मास, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी एंड सो मेनी क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको स्केलर क्वांटिटीज के कैटेगरी में हम ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास मास है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी नहीं, स्पीड। वेलोसिटी में डायरेक्शन एक्सप्लेन होता है पर स्पीड में बिल्कुल भी नहीं होता। स्पीड हमने मोशन के पार्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्पीड का मीनिंग क्या है, उससे रिलेटेड एक जनरल सा क्वेश्चन किया था, जरूर वो वीडियो देखना, काम की वीडियोस है। मास, डिस्टेंस, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्पीड, तो स्पीड हम किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं तो हम इतना ही बताते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है। जैसे हम सबके ग्रुप में हमें पता है कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, कोई ना कोई फोर्सेस की तैयारी में लगे हुए हैं, कोई सीडीएस की तैयारी में लगा है, तो उसमें फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल जो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। दौड़ कहते हैं 1800 मीटर 4.5 मिनट में अगर कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट फिजिकल लग सकती है। फिजिकल के लिए कम से कम टारगेट होता है 4.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है 1800 मीटर की रेस। तो हम यही तो देखते हैं ना, 1800 मीटर की रेस 4.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। हम उसमें ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि किस दिशा में कंप्लीट करनी है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो पूरा पश्चिम किसी भी दिशा में दौड़ो, अगर दिशा के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप बता रहे हो रफ्तार कितनी है, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करें तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो बताए ही बताए। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज।
अगर ऐसी क्वांटिटीज जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में एक्सप्लेन करता है और उसके साथ साथ उसमें वो डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अगर ये दोनों चीजें किसी फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्लेन की जाती है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी एक्सप्लेन किया जाए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन किया जाए, तो दोनों क्वांटिटीज जिस कैटेगरी में आ जाएगी वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटीज इन विच मैग्नीट्यूड as well as direction expressed, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जिसमें एक्सप्रेस किया जाए, ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट में कुछ ना समझ में आए तो एक्सेट्रा। एक्सेट्रा हम लगाते हैं 2-3 एग्जांपल के बाद। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन जनरली ज्यादातर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की मीनिंग क्या है। हमने लास्ट क्लास में स्पीड की बात करी थी, हम वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना वेलोसिटी की मीनिंग क्या होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार अगर उसके डायरेक्शन के साथ साथ एक्सप्लेन की जा रही है कि रफ्तार तो हम बता ही रहे हैं लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, तो रफ्तार के साथ साथ डायरेक्शन भी जिसमें एक्सप्लेन किया जाए वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी क्या है? In this quantity, magnitude and direction of displacement expressed इन यूनिट टाइम। ध्यान से डेफिनेशन पे गौर करो। डेफिनेशन हमारा बेस है। डेफिनेशन एक बार दिमाग में अच्छी तरीके से चिपक गई तो सब कुछ कर लोगे। डेफिनेशन पे गौर करना, समझना है, जस्ट पढ़ना नहीं है, समझना है। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सप्रेस किया जा रहा है यूनिट टाइम में, कि यूनिट टाइम में कितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ये डायरेक्शन वाला फीचर ऐड होने की वजह से हम इसे वेलोसिटी का नेम दे रहे हैं। अब देखो, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन होता है, लेकिन स्पीड में अगर आप डायरेक्शन भी ऐड कर दोगे, कि डायरेक्शन भी स्पीड के साथ साथ आप बता रहे हो, तो इन दोनों का सम जो है वही वेलोसिटी हो रहा है। इन दोनों का सम जो है वेलोसिटी होगा। ये ध्यान देना कि स्पीड में आप डायरेक्शन ऐड कर दे रहे हैं तो वही वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एक स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी ऐड कर दो, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसको हम कोई और टर्म दे सकते हैं। ओके, होप कर रहा हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा आपने देखा कि शायद आपको घंटी की आवाज आई होगी। भक्ति भाव बढ़ चुके हैं। भक्ति भाव पहले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दुख बढ़ते हैं तो लोग भगवान को याद करते हैं। इसीलिए दुख सुख लगा रहना चाहिए। ये टेम्परेरी है और इम्पोर्टेंट भी है। जिंदगी में कुछ सीखने के लिए लगातार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसको लगातार एक्सपीरियंस करते रहो। उसका एक्सपीरियंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं कि वेलोसिटी तो इस तरीके से हो गया। इससे रिलेटेड वेलोसिटी की एसआई यूनिट,
वेलोसिटी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मीनिंग है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली सारी कंट्रियों ने बैठ के एक्सेप्ट किया कि हाँ हम जब इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे तो इस लैंग्वेज में बात करेंगे या इस क्वांटिटीज को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, जो जनरली स्टैंडर्ड मीटिंग्स होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलती रहती है। अगर हम कोर्ट कचहरी का काम देखें तो वो भी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसी तरीके से हर किसी फिजिकल क्वांटिटीज की एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, उसको हम एसआई यूनिट कहेंगे। एसआई यूनिट वेलोसिटी की देखी जाए तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और अच्छा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें देखना है। एक क्वेश्चन जिसमें क्या बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी मूव विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, then find their displacement। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या बोला गया है, एक जाना पहचाना व्यक्ति है जो इस समय खतरनाक हो रखा है, खौफ में है सब इस नाम से, खतरनाक पर्सन है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है मन की बात में। पता लगा पूरा लॉकडाउन लगा दे, अभी वीकेंड लॉकडाउन लगा रखा है, पूरा ही लॉकडाउन लगा दे। नरेंद्र मोदी मूव विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इनकी रफ्तार बता रखी है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे गिवन ले लो क्या क्या है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वो 15 सेकेंड्स तक चलते हैं, टाइम बता रखा है 15 सेकेंड्स तक चल रहे हैं। उनका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पे ध्यान देना। कोई बात नहीं, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। नोट करते रहना, कॉपी और पेन के साथ हर लेक्चर में बैठना। कॉपी और पेन आपका नेसेसरी एक हथियार है जो होना ही चाहिए। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम तक मोदी ट्रैवल कर रहे हैं, 15 सेकेंड। पूरे देश के लिए भारी पड़ने वाला है 15 सेकेंड तक। अगर ऐसा खतरनाक व्यक्ति चलने वाला है तो 10 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 150 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, 150 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि बाइक जब चलती है तो वो किसी रफ्तार से चल रही है, उस रफ्तार को हमने वेलोसिटी का नेम दे दिया, अगर उसमें डायरेक्शन भी एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन आपने देखा जब बाइक चलती है तो बाइक सिर्फ एक रफ्तार से कभी नहीं चलती, बाइक की रफ्तार हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। बाइक की रफ्तार ऑलवेज घटती बढ़ती रहेगी। जैसे कि कोई अक्षय कुमार जैसा पर्सन चला रहा है तो बाइक तेज ही चलेगी, और अगर कोई थोड़ा डरपोक व्यक्ति चला रहा है तो बाइक स्लो चलेगी। तो ये जो चेंजेस है कि रफ्तार घट रही है, रफ्तार बढ़ रही है,
इस चेंजेस को हमें देखना है कि इसको क्या कहते हैं। इस चेंजेस को एक नया टर्म देते हैं, इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 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 की मीनिंग समझते हैं। एक्सेलरेशन की मीनिंग होती है, जैसे कि कोई बाइक है, शुरुआत में स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट 0 मीटर पर सेकेंड है उसकी रफ्तार, फिर देखा जाता है कि कुछ समय बाद 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, फिर 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। देखो नोट करो, 0 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पहला एक पॉइंट था जहाँ पे बाइक मूव कर रही थी, फिर उसके बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करना स्टार्ट करती है, फिर कुछ समय बाद 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करना स्टार्ट करती है, फिर 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करना स्टार्ट करती है। इसमें चारों ही स्पीड या वेलोसिटी है, चारों ही रफ्तार की बातें हो रही है, लेकिन इसमें हो क्या है, रफ्तार चेंज हो रही है। रफ्तार पहले 0 थी, 0 से 2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 4 मीटर से 6 मीटर पर सेकेंड हुई। ये रफ्तार में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो रफ्तार में चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंज ऑफ रफ्तार को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से सिंबलाइज करेंगे। एक्सेलरेशन की मीनिंग देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इसका ये फॉर्मूला भी बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेन करना है, आप ये भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है? वेलोसिटी। वेलोसिटी पे बेस्ड है। वेक्टर खुद, वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का यूज होने की वजह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर इसका स्टैंडर्ड यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट क्या होने वाला है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनटू में सेकेंड की पावर -1। सेकेंड पॉजिटिव का था, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड यूनिट एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बार इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट में थोड़ा सा प्यार दिला कराते हैं। ओके, एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करते रहना। एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। लॉकडाउन ने तो हालत खराब कर दी जी, ना निकलना भारी, सब कुछ भारी। छोड़िए, हम यही मजे करेंगे, यही एक छोटी सी दुनिया, अच्छी सी दुनिया बनाएंगे। क्वेश्चन लिखो, मैं लिखा हूँ। एक बाइक initially move with
per second, and after 6 seconds move with 72 kilometer per hour. Then find acceleration. तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चेंजेस है, थोड़ी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, बड़ा नहीं है कुछ, बस इजी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बाइक की जो इनिशियल स्पीड दे रखी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल स्पीड को हम यू से डिनोट करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। बाइक की जो फाइनल स्पीड दे रखी है वो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में ये इनिशियल से फाइनल स्पीड हुई? 6 सेकेंड।